बिहार में बवाल है, चुनाव का माहौल है। तेजस्वी न आने पाए, मंत्री जी की धमकी भरा गुहार है। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने आरोपों के झोले के साथ मैदान में है। कोई किसी को विकास के मुद्दे पर घेर रहा है तो कोई दागियों को टिकट देने के मुद्दे पर। दावों वादों का भरमार है, हो भी क्यों ना भैया, बिहार में चुनाव है। वैशाली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बोलते बोलते जो बोल गए उस पे आश्चर्य नहीं, मगर सुनिए नित्या बाबू के बोल। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आकर बिहार में पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों का। वहां अपमान है और यहाँ एनडीए में अपमान है। वहां आरजेडी में वहां अपमान है, एनडीए में यहाँ अपमान है। यहाँ देशभक्ति है, वहां परिवार भक्ति है। यहाँ विकास की बात होती है, वहां परिवार के विकास की बात होती है। बिहार में अगर राजद की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान बिहार की चुनावी फिजा में फैलते ही बवाल मच गया। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले से नित्या बाबू पर कितना फर्क पड़ा वो नहीं पता। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गृह राज्य मंत्री गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि नित्यानंद चुनावी प्रक्रिया को दूषित कर रहे हैं। मगर वैशाली के महनार में मंत्री जी इतने ही नहीं रुके, दागियों और बाहुबलियों को टिकट देने पर विपक्ष पर जमकर बरसे। नित्या बाबू जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब कोई नित्या बाबू को बताए कि दागियों को टिकट देने में बीजेपी भी किसी से कम नहीं, और आपके सहयोगी सुशासन बाबू तो 4 कदम आगे निकलते हुए मंजू वर्मा को तक को टिकट दे दिया। एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें क्या हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार की बोली लगाई गई, कौन सी बोली लगाई गई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे। जब भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान और कश्मीर की याद आती है। पिछले चुनाव में भी अमित शाह जी ने कहा था कि अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे छोड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भाजपा भी हारी और पाकिस्तान में पटाखे भी नहीं छोड़े गए। अब उनके जूनियर गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, अब उन्होंने भाषण दे दिया कि अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो कश्मीर के आतंकवादियों का पनाहगार बन जाएगा बिहार। कैसी बेतुकी बातें करते हैं। चुनाव हो या चुनाव में कश्मीर, चीन आतंकवाद का मुद्दा ना हो यह तो हो ही नहीं सकता, और मानिए ऐसा होने भी नहीं देंगे। और ऐसा करे भी क्यों ना, इन्हीं मुद्दे ने तो सत्ता का रस जो पिलाया है। राष्ट्रवाद के मुद्दे का सफल प्रयोग कर बिहार में पुनः सत्ता की रेबड़ी खाने को आतुर है मंत्री जी। अब यह प्रयोग कितना सफल होता है 10 नवंबर को ही पता चलेगा।